प्राचीन काल से ही पुरोहित, पंडित, मौलवी और पादरी जैसे लोग विज्ञान की खोजों का गलत इस्तेमाल करके आम लोगों को मूर्ख बनाते आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जंगल में रहता है और उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि आज सोमवार है या शनिवार? ग्रहों की खोज अलग अलग समय पर अलग अलग खगोलविदों ने की है। जैसे अरुण, यूरानस की खोज विलियम हर्शल ने 1731 में की। नेपच्यून की खोज और बेन लेवेरियर और जॉन कॉच एडम्स ने की। और प्लूटो की खोज क्लाइड टॉम्बाग ने 1930 में की थी। ग्रहों की वर्तमान समझ को निकोलस कोपरनिकस ने विकसित किया, जिन्होंने यह सिद्धांत दिया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। समय बहुत कीमती होता है। प्राचीन काल से ही लोग समय को नापने और समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। पहले लोग सूरज के उगने और अस्त होने से अपने काम करने और घटनाओं के होने का अनुमान लगाते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता गया, समय को नापने का तरीका और भी मजबूत और सटीक होता गया। क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि एक हफ्ते में सिर्फ 7 दिन ही क्यों होते हैं, 9 या 10 क्यों नहीं? इसका उत्तर यह है कि जब कैलेंडर बनाया जा रहा था, तब तक केवल 7 ग्रहों की ही खोज हो पाई थी। यदि उस समय 9 ग्रहों की खोज हो जाती, तो एक हफ्ते में 9 दिन होते। आप देखिए, खगोल शास्त्रियों ने इन दिनों के नाम क्या रखे? मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार इत्यादि। ये सभी नाम उन ग्रहों के हैं जो उस समय तक खोजे जा चुके थे। उन्होंने किसी एक जगह को संदर्भ, रेफरेंस के तौर पर तय किया, फिर वहां से दूरबीन लगाकर देखा कि उस दिन कौन सा ग्रह उनके सामने आता है, और उसी दिन को उस ग्रह के नाम से नाम दे दिया। इस प्रकार अलग अलग दिनों में अलग अलग ग्रह दिखाई दिए और एक हफ्ते में 7 दिन बन गए। कोई भी दिन कभी भी एक जैसा नहीं होता। जो आज का दिन बीत गया, वह कल जैसा कभी नहीं हो सकता। नहीं आने वाला दिन पिछले वाले दिन जैसा हो सकता है। समय हमेशा आगे बढ़ता है और लौट कर नहीं आता। लेकिन जो लोग धर्म को मानते हैं, उन्होंने लोगों को डराने और भयभीत करने के लिए अलग अलग कुप्रथाएं शुरू कर दी। जैसे कि मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखना है, या मंगलवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि मंगलवार को बाल क्यों नहीं कटवा सकते? और अगर कटवा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप पूछते हैं, तो वे पाखंडी लोग आपको उल्टा सीधा तर्क देकर समझाने की कोशिश करते हैं कि इससे मंगल भारी हो जाएगा, शनि भारी हो जाएगा, राहु केतु लग जाएगा आदि। ये सब पूर्ण रूप से अंधविश्वास है। इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग इतने मानसिक गुलाम हो चुके हैं कि वे उस गुलामी से बाहर आना भी चाहते हैं, तो भी नहीं आ पाते हैं। यह आपको तय करना है कि आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, तार्किक विचार वाला या अंधविश्वास वाला। आपने देखा होगा, ये पाखंडी लोग अनुष्ठान करते समय अपने शरीर पर आग लगा देते हैं या गर्म दूध से नहाते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस रसायन, केमिकल से वे आग लगाते हैं, उसकी खोज भी विज्ञान ने ही की है। उस रसायन का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, रिएक्शन करके पहले धुआं और फिर आग लगना शुरू हो जाती है। यह विज्ञान ने साबित कर दिया है, और इस सब का उपयोग ये लोग लोगों को मूर्ख बनाने में करते हैं। मैं एक बात हमेशा से कहता आ रहा हूं कि गौतम बुद्ध कह गए हैं, अपना ज्ञान का दीपक स्वयं बने, किसी की कही हुई बातों को न माने। जो आप खुद महसूस करें, जान लें, अनुभव कर लें, और जो वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित हो, सिर्फ उसी को माने। आप तब तक किसी चीज को नहीं जान सकते जब तक आप उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। शिक्षा जीवन के स्तर को उच्च बनाने के लिए है, न कि किसी दूसरे व्यक्ति के शोषण, अधिकार हनन, अराजकता या भ्रष्टाचार के लिए। हम सब कमजोर ही पैदा होते हैं, और हमारे माता पिता, भाई बहन बचपन में हमारी रक्षा करते हैं, हमें मुसीबतों से बचाते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। जब आप बड़े होकर पढ़ लिख कर ताकतवर बन जाएं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप भी अपने से कमजोर व्यक्तियों, प्राणियों, पौधों, पशुओं और पक्षियों की रक्षा करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि सभी प्राणियों में इंसान ही सबसे बुद्धिमान प्राणी है, और जो ताकतवर होता है, वह हमेशा दूसरों की रक्षा करता है, न कि शोषण,